हेलो जी, नमस्कार। ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है कि एक ट्रेडर को जिस समय वो ट्रेड लेता है उस समय उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए और क्या सोच के उसे ट्रेड लेनी चाहिए, और ट्रेड लेने के बाद उसका जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज बताएंगे। पसंद आए तो उसको लाइक करना, ठीक है, शेयर करना। ओके। तो जब एक ट्रेडर है वो ट्रेड ले रहा है तो ट्रेड लेने से पहले उसको क्या क्या एनालिसिस करने चाहिए। आप बैठे हुए हो मार्केट में, मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहली बात तो उसको ट्रेड लेना है तो मार्केट ओपन होते ही उसको ट्रेड नहीं लेना है। अगर उसको साल 6 महीने या नया ट्रेडर ही हुए हैं, एक साल 6 महीने ही हुए हैं, तो उसको मार्केट ओपन होते ही तो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है मार्केट में कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। उस समय ये पता करना कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये इतना मुश्किल होता है कि वो पता नहीं चलेगा। और उसका कैपिटल उस समय समझ लो कि सेकंडों में आधा हो जाता है, सेकंडों में आधा, आधे से भी कम हो जाता है। तो उसको ये नहीं करना है। और दूसरा, उसको उसको पहले 9 बजे, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेके 9:45 तक उसको ऑब्जर्व करना है मार्केट को कि आखिर हो क्या रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट को शांत होने देना है। उसके बाद में उसको देखना है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी जितने भी हम यूज़ करते हैं अपने, कोई भी RSI है, VWAP है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें जब मार्केट शांत हो जाता है उसके बाद ही सही तरीके से ये बताती हैं कि आखिर क्या होना है। अब आप एक अनुमान उसके हिसाब से तभी लगा सकते हो कि आखिर होना क्या है। तो मार्केट में सबसे पहली बात तो 9:15 से लेकर 9:45 तक ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा, पहले मार्केट को शांत होने देना है, तब आपको ट्रेड लेना है। और उसके बाद में कभी भी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ और एक साथ नीचे गिरता जा रहा है, तो हमें फोबिया में एंटर नहीं करना है कि नहीं एंट्री ले लें हम। ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं, सब लोग तो पैसा बना के निकल गए, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये फोबिया में एंट्री नहीं लेनी है मार्केट में, कभी भी फोबिया में एंट्री नहीं लेनी। ऐसा कब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एंट्री ली, वहीं से एक कैंडल इतनी बड़ी एक सेकंड में बन गई कि आपका 50% चला गया। तो कभी भी ऐसे एंट्री नहीं लेनी, फोबिया में एंट्री आपको नहीं लेनी है। और मार्केट शांत होने के बाद भी आपको पहले एनालिसिस करनी है, देखना है आपके जो भी आपने टूल्स लगा रखे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट का क्या डायरेक्शन है, क्या PCR क्या बोल रहा है। जो PCR कॉल रेशियो होता है, पुट कॉल रेशियो जिसे बोलते हैं, मैं पुट कॉल रेशियो पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो PCR क्या बोल रहा है, आपके जो कितना ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी जो भी आपने टूल्स वगैरह लगा रखे हैं उनको पहले देखना है। उसके बाद आपको कहीं एंट्री लेनी है, वो भी मार्केट के कंफर्मेशन के बाद में। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ मार्केट, जो भी हमारा ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, उसको कई बार मार्केट क्या करता है कि एक साथ से तोड़ता है और एक कैंडल ऊपर निकल गई, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही उसको तोड़ा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी को भी तोड़ा, तो हम तुरंत एंट्री ले लेते हैं। तो तुरंत हमको एंट्री नहीं लेनी है, पहले हमको उस कैंडल के बाद में कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन क्या होता है कि उस कैंडल के ऊपर जाने के बाद में पहले वो कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा वापस आता है, मतलब वापस आता है, एक आध कैंडल उसकी थोड़ी सी वापस आती है। फिर जब दोबारा से ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनती है, सपोर्ट पे है तो रेड कैंडल बने और रेजिस्टेंस पे है तो ग्रीन कैंडल बनती है, तब हमें उस पे एंट्री लेनी होती है। जो दोबारा से कैंडल हमें ऊपर जाने का जो सिग्नल देती है कि हाँ अब ये कंफर्मेशन होता है, तो हमें कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी होती है। उसके बाद में जब मान लीजिए हमने कोई ट्रेड ले ली, अब ट्रेड तो ले ली, ट्रेड लेने के बाद में कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि भाई मैंने तो 50,000 के स्टॉक ले लिया ऑप्शन, अब मेरा तो 1 लाख होगा, मैं तभी निकलूँगा।
ठीक है। 50,000 को 1 लाख, ये होता है स्टॉक में, मार्केट में होता है। 50,000 का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी होगा, लेकिन ये रोज़ नहीं होता है। ये महीने में 1 दिन होगा, 2 महीने में 1 दिन होगा, तो रोज़ नहीं होता है। आपको रोज़ क्या करना है, अगर आपने एंट्री ले ली है, अगर आपके 5 पॉइंट से 20 पॉइंट तक अगर बन रहे हैं, तो आपको लेके भैया नमस्कार हाथ जोड़ के वापस निकल जाना है। भैया इतना हो गया। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 5 पॉइंट और 20 पॉइंट ना बहुत होते हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखो, आपने 200 रुपये का अगर कोई ऑप्शन लिया है, ऑप्शन 200 रुपये का है, अगर उस पर 20 पॉइंट मिल गए, तो आप समझ रहे हो 10% हो गया। 10% भाई साहब 6 साल भर में नहीं मिल रहा किसी को। 10% का मतलब समझ रहे हो ना, 10% महीने का 200%, ठीक है। महीने में आपका 3 गुना पैसा। तो आपको अगर इतना 20 पॉइंट मिल गया ना, 20 पॉइंट के मैं तो कह रहा हूँ 5 पॉइंट भी मिलना है ना, आप निकल जाइए। दूसरा ये है कि अगर आपने एंट्री ली, उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो आप बैठे रहते हो ट्रेड लेके। अगर आप ट्रेड लेके बैठे रहोगे तो वहाँ पे ठिठा टिके काम करेगा, और आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन का, वो अपने आप नीचे होता जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा देर तक आप ट्रेड में रुकेंगे, आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाएगा, खुद से कम हो जाएगा। मार्केट वहीं रहेगा, लेकिन आपका ऑप्शन कम होता जाएगा, प्रीमियम कम होता जाएगा। इसलिए इसके लिए क्या है कि आपको कभी भी आपने ट्रेड ले ली, आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, आपने पुट कॉल कुछ भी ले ली, तो आपको कभी भी अपने पुट कॉल में बैठ के नहीं रहना है कि वेट करो, 5 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करो, 15 मिनट वेट करो। उसके बाद में अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है ना भाई, निकल जाओ। 2-4 पॉइंट का लॉस भी है ना, निकल जाओ, क्योंकि वो खुद से ही माइनस हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होना। इसलिए निकल जाओ, दोबारा एंट्री ले लेना, आप वहाँ से निकल जाइए पहले, ठीक है। कभी भी बैठ के इंतज़ार नहीं करना है कि ये होगा, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ी देर मत करो। आपका वो धीरे धीरे वो फिर अभी 2-4 पॉइंट का जो लॉस हो रहा है, वो धीरे धीरे 10-20-30 पॉइंट में चला जाएगा। ठीठा टिके काम करता है यहाँ पे। ठीठा टिके पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा, समझाऊँगा कैसे वर्क करता है। अगर मार्केट वहीं पे है मार्केट, और आपका कहीं मार्केट नहीं करना, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन का, वो खुद से ही कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने ट्रेड को बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाना है, ट्रेड में से तुरंत निकल जाना है। और क्या है कि कभी भी एंट्री लेनी है तो कंफर्मेशन के बाद लेनी है। दूसरा, मार्केट शांत होने का करना है इंतज़ार। और तीसरा, हाँ, 9:15 से 9:45 तक तो ट्रेड मत ही करो, ठीक है। वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि नए ट्रेडर जो होते हैं वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। दूसरा, 9:45 से 11 बजे तक का जो टाइम होता है, वो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। आप उसमें ट्रेड करो, उसमें जिधर भी मार्केट जाएगा वो एक डायरेक्शन में जाएगा, नीचे आएगा तो फिर एक डायरेक्शन में नीचे आएगा, तो जितना भी जाएगा, थोड़ा चले या ज़्यादा चले, लेकिन चलेगा, ठीक। तो आप उसमें ट्रेड करिए 9:45 से लेके 11 बजे तक। 11 से लेके 1 बजे तक का जो टाइम है मार्केट में, ये टाइम समझ लो मार्केट सोता है। इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में होता नहीं है। तो वॉल्यूम नहीं होने की वजह से मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, वो एक ही जगह पे मूव करता रहेगा, ऊपर नीचे कैंडल बनती रहेंगी और कहीं नहीं जाएगा। आपका जो प्रीमियम है वो डिके होता रहेगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी 11 बजे से लेके 1 बजे तक का जितना जो मार्केट है, इसको अवॉइड करिए, इसमें ट्रेड मत करिए। और ट्रेड इसमें तभी होती है जब कोई इसने बीच में कोई न्यूज़ आ जाए, तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट होता है। तो कभी भी न्यूज़ के हिसाब से आप अगर कर रहे हैं तो फिर करिए, वरना मत करिए। तो और 1 बजे के बाद फिर ट्रेड करिए, 1 बजे के बाद करिए आप 3-5 तक, क्योंकि 1 बजे के बाद मूवमेंट आता है मार्केट में, फिर से वॉल्यूम आता है,
और 2:20 पे एक अच्छा 2:20 का कैंडल बहुत अच्छा बनता है, 2:20 पे वॉल्यूम आता है। कुछ हैं जो टाइम है जिसके हिसाब से मार्केट में ट्रेड होती है। 2:20 का 3 बजे का कैंडल आप देखिए किधर मूवमेंट है, 3 बजे के कैंडल में करिए, वो स्विंग ट्रेडिंग आप फटाक से अपना एंट्री करिए, एग्जिट करिए, ये वाली होती है। तो आप 3 बजे वाले में करिए, तो आप इसमें कर सकते हैं। 3-5 के बाद में फिर मत करिए, फिर वो मार्केट मंदा हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसमें। तो आप ये कर सकते हैं। और कभी भी क्या होता है कि अगर आपने ट्रेड ले ली और आपको लॉस हो रहा है मान लीजिए, तो आपको ट्रेड लॉस में वेट नहीं करना है। आपको लॉस में अगर आप वेट करेंगे तो वो आप जैसे मान लीजिए आपका प्रीमियम, आपका 200 रुपये का प्रीमियम आपने लिया, तो आपका प्रीमियम आ गया 190 पे। आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं वेट कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस और पीछे कर लेता हूँ। आपने 190 पे स्टॉप लॉस लगाया, आप सोच रहे हैं कि नहीं 190 पे ये आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं 100 स्टॉप लॉस को 180 कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ से वापस ये मत करिए। कभी भी लॉस में वेट मत करिए, इंतज़ार मत करिए। वो 180 भी आएगा, 170 भी आएगा, 160 भी आएगा। आप सोचेंगे 150 से ऊपर वो 100 भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि 190 पे आके वो वापस चला गया, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। कभी भी लॉस में वेट नहीं करना है। आप बाहर आ जाइए, हाथ जोड़ दीजिए, हार मान लीजिए भाई। अपने आप को कभी भी ना, हम ईगो में ट्रेड मत करिए कि ईगो है, नहीं मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने ट्रेड ले लिया, मेरा ट्रेड तो सही है, मैं गलत कैसे? नहीं भाई, तुम गलत हो। सही हमेशा मार्केट ही होगा, तुम गलत हो और गलती को मान लो, और जितनी जल्दी मान लोगे उतना फ़ायदा है। नहीं तो बैठना, सर पकड़ के बैठने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ये मार्केट है भाई, अच्छे धुरंधर इसमें लेट गए, तुम क्या चीज़ हो, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है। तुम नहीं चला रहे मार्केट को, ठीक है। मार्केट को जो चला रहे हैं वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको पता है कि तुम कहाँ माइंड सेट है तुम्हारा। तो उसको पता है कि 200 का प्रीमियम में 190 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे बहुत से लोग, वो धड़ाक से स्टॉप लॉस आपका खाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। वो बहुत, उनको क्या करना है वो भाई, उनसे झगड़ा मत करो कि नहीं मैं नहीं हार मानूंगा, उनके साथ चलो भैया। तुम जैसे चलोगे वैसे हम चलेंगे। कभी भी ये मत करो कि उनसे झगड़ा कर रहे हो कि 5 से 10 मिनट वेट करो, ज़्यादा इंतज़ार करो मत, तुरंत निकल जाओ। अगर ट्रेड लेते ही लॉस में हो गए तो भैया तुरंत बाहर आ जाओ, छोड़ दो, दूसरी ट्रेड लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। और एक दिन में कभी भी, हालांकि 3 भी ज़्यादा हैं, 2 ही ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन 3 ट्रेड से ज़्यादा तो कभी मत लो। क्योंकि आपका अगर छोटे अमाउंट से कर रहे हो तो आपका जितना ये चार्जेस वगैरह है ना, उसी में चला जाएगा, ठीक है। कभी भी 3 ट्रेड से ज़्यादा, इवन छोटे से कर रहे हो बड़े से कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लो। और अगर पहली ट्रेड आपकी अगर प्रॉफिट में है, अगर अच्छा ट्रेड प्रॉफिट पहली ट्रेड में हो गया, 10-20% का, 10-5% का हो गया है आपका, चुपचाप शांति से सिस्टम क्लोज कर दो, मौज करो, जाओ गोलगप्पे खाओ बाहर, कहीं भी कुछ भी करो, ठीक है। जाओ गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, उड़ाओ, ठीक है। 10-5 हज़ार कमा लिया, जाके 2 हज़ार उड़ा के आओ, जाओ खा पी के आओ। अगर तुम सुबह प्रॉफिट में हो तो कभी गलती से दोबारा ट्रेड मत करो। मैं 90% लोगों को मैंने देखा, 99% लोगों को मैंने देखा है, और मुझे बताते हैं जिनसे मेरी बात होती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं स्टॉक में, मार्केट में, कि सुबह प्रॉफिट में थे, दोपहर आते आते दुगना लॉस हो गया, लॉस में चले गए। और यही होता है। और होता क्यों है? क्योंकि वो ओवर ट्रेड कर रहे हैं, उनको तसल्ली नहीं है। उनने सुबह अगर 2,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया, कैपेसिटी के हिसाब से अगर 10,000 से ट्रेड लेगा तो 2,000 कमा लिया। यार कितना चाहिए भाई, 20% तो तूने ले लिया, और कितना चाहिए तेरे को? 10,000 से 2,000 कमा लिया तूने घर बैठे 2 मिनट में, क्या चाहिए तेरे को? शांति रखना, अब निकल बाहर, ठीक है।
लेकिन शांति लोगों को है नहीं। शांति नहीं है तो वो पूरी कैपिटल 10,000 भी दे के जाते हैं। वो 2,000 जो कमाया वो भी देते हैं और 2-4 हज़ार ऊपर से देते हैं। फिर जाते हैं, फिर सर पकड़ लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार सुबह ही रुक गए होते तो ये ना होता। लेकिन एक दिन सोचते हैं, दूसरे दिन फिर वही करते हैं। इसलिए अगर पहली ट्रेड प्रॉफिट में है तो भाई चांस मत लो, सिस्टम क्लोज कर दो। सिस्टम पर आओ, मार्केट देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट देखोगे तो मार्केट तुम्हें बुलाएगा, आजा भाई आजा। मार्केट बुलाती है, सही कह रहा हूँ मैं। अगर आप मार्केट के सामने बैठे हो तो आप खुद को रोक नहीं सकते हो ट्रेड लेने से। आपको ट्रेड लेनी ही पड़ेगी। चुम्बक जैसी है मार्केट में ना, स्टॉक में चुम्बक जैसी है, वो बुलाती है आपको, आजा भाई, कहाँ मेरे पैसे लेके कहाँ जा रहा है, इसको मेरे को दे के जा वापस। इसलिए अच्छा ये सिस्टम क्लोज कर दो। मूवी देखो, नेटफ्लिक्स चालू करो यार, मूवी देखो, मौज लो। क्या करना है, 2,000 कमा लिया तुमने, 5,000 10,000 कमा लिया, क्या करना है साला, लूटोगे किसी को 2 मिनट बैठ के? 500 रुपये के लिए लोग सुबह से शाम तक रगड़ रहे हैं, तुमने घर 2 मिनट बैठ के 5,000 कमा लिया, 2,000 कमा लिया, 1,000 ही कमा लिया। छोड़ना यार पीछा जा। हाँ, अगर तुम्हारी पहली ट्रेड गलत हो जाती है, पहली ट्रेड, एक ट्रेड तुमने ली मॉर्निंग में, गलत हो गई, तुम्हारा 1,500 का जो भी लॉस को एक फिक्स करके रखो कि भाई मुझे डेली में मेरे जो कैपेसिटी है वो 500 का लॉस लेने की है, मैं 500 का लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा मत लो। अगर लॉस आपका पूरा हो गया, ट्रेड लेना बंद, छोड़ दो। आज का लॉस भैया पूरा हो गया, अब आप ट्रेड नहीं लेंगे, कल लेंगे साला, छोड़ो। अब हमें आज फ़ायदा करना ही नहीं है, लॉस हमारा पूरा हो गया। बाई चांस आपने फोबिया में आके ट्रेड लिया और तो ज़्यादा लॉस हो गया फिर, और पक्का लॉस होगा 100%, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आप लॉस में हो, आप टेंशन में हो। टेंशन में आप सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते। सही डिसीजन आप शांत दिमाग से ही लोगे, और शांत दिमाग कब होगा? रात को टेंशन फ्री सो, सुबह जगो। और एक और बात है कि देखो, अगर आप अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपका 500 का लॉस हो गया और आप जाके सर पकड़ के बैठ गए, आप न आपको खाना खा रहे हो ना कुछ कर रहे। अरे स्टॉक मार्केट ये नहीं भाई, स्टॉक मार्केट में ना आपका लाख भी लॉस होगा। आपको कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको जिगरा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में रुकने का, समझे? अगर आपका जिगरा नहीं है, आप सोच के आओ भैया, सोच के बैठिए आप, ठीक है? कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी आप सीख लीजिए, कितना भी नॉलेज ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप लॉस से डरते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। और आप जल्दबाज हैं, आप सोचते हैं कि अभी बस, और आपका ईगो है। ईगो वाले को तो कभी नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, अभी सही हूँ मैं। अबे बेटा गलत नहीं, तेरी अभी तक तेरी खाल भी उतार ले जाएगा स्टॉक मार्केट साला ना, तुझे तेरे पैरों में नीचे चप्पल भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? इसलिए स्टॉक मार्केट से पंगा नहीं भाई। तुम ही हो माई बाप, तुम हो राजा, हम हैं प्रजा, बताओ कैसे चलना है, ठीक है? हार मान लो, कभी भी फोबिया में एंट्री मत करो, कभी झगड़ा मत करो मार्केट से। और अगर क्या कहते हैं, ट्रेड गलत हो रही है तो एक्सेप्ट करो उसको, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो भाई? अगर गलत हो गया तो क्या हो गया भाई? इंसान ही गलत होता है ना, तो एक्सेप्ट करो, निकल जाओ। कभी झगड़ा मत करो मार्केट से कि नहीं मैं कैसे गलत हो सकता हूँ भाई। मैं कहूँगा भाई उपाध्याय जी गलत कैसे होता है? गलत होते हैं ना उपाध्याय जी, अपने जीवन में कई बार गलत हुए हैं, तो साले तुम ट्रेड कौन सी बड़ी चीज़ है? जीवन में तुम इतने गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हो, वो लोग आपको धोखा दे देते हैं। कई चीज़ों में, कई जगह लाइफ में होता है, आपके फ्रेंड होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपको लगता है नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, आपको धोखा दे देता है। आप गलत नहीं होते हो, क्या कर लेते? कुछ नहीं ना। तो यहाँ गलत हो तो गलती मान लो अपनी और निकल जाओ। कभी भी ये मत करो कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल मैं सही हूँ, मार्केट से झगड़ा नहीं भाई। और अपना जो और स्टॉप लॉस को कभी भी
हमेशा ट्रेल करना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। आपको डिसाइड करना है। देखो 200 पॉइंट, आप अगर 200 का ले रहे हो इस ऑप्शन, आपका 200 के प्रीमियम का ऑप्शन है आपका, तो आप उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट भी कितना हो गया महाराज पता है आपको? 5% हो गया। वैसे तो 3% बहुत होता है, 3%, 5% आप ले लीजिए। ठीक है भाई, आपको नहीं तसल्ली हो रही है कि नहीं 3% तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 6 पॉइंट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हो सकता इतना जल्दी तो नहीं, इतना पास नहीं रखेंगे हम स्टॉप लॉस। आप भैया 10 पॉइंट का रख लो, 10 पॉइंट से ज़्यादा कभी स्टॉप लॉस मत रखो। और आपकी एंट्री इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है आपकी एंट्री कहाँ हो रही है। इसलिए आपकी एंट्री जो है ना, वो बहुत मायने रखती है कि आपकी एंट्री कहाँ है। आपकी एंट्री वहाँ होनी चाहिए जहाँ आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो, रिस्क बहुत छोटा हो और रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। रिस्क बहुत छोटा लो, रिवॉर्ड बहुत बड़ा लो। अगर आप रिस्क छोटे छोटे 5 पॉइंट के, आपने 6 पॉइंट के रिस्क अगर 3 बार भी ले लिए तो कितने पॉइंट गए आपके? 15 पॉइंट गए, 20 पॉइंट गए। लेकिन जब रिवॉर्ड मिलेगा आपको तो एक साथ 20 पॉइंट 50 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपके 3 लॉस एक ही प्रॉफिट ने कवर कर दिए, समझे? तो कभी भी भाई झगड़ा मत करो मार्केट से, और फोबिया में एंट्री मत करो। ठीक है, और आपके जो भी आपने टूल्स लगा रखे हैं उन पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। आप खुद से एनालिसिस भी रखो कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट है, क्या मार्केट चल रहा है, ओवरऑल मार्केट चल क्या रहा है। कि कभी कभी क्या होता है कि एक कैंडल ग्रीन बन गई तो हम सोचते हैं अरे ये तो बुलिश हो गया। ठीक है, बुलिश नहीं हुआ भाई। वो जो ऑपरेटर है ना, जो बड़े बड़े खिलाड़ी, ऑपरेटर कौन है? बड़े बड़े खिलाड़ी जो ना हजारों करोड़ में ऑप्शन खरीदते हैं, वो हैं असली खिलाड़ी। वो हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आपकी एंट्री करवा रहे हैं। क्योंकि आप एंट्री करोगे, अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, फिर वो आपका स्टॉप लॉस खाएंगे, तभी तो उनका पैसा बनेगा। उनको वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम कहाँ से आएगा? आप ही दोगे वॉल्यूम। उन्होंने एक बुलिश कैंडल बना दी, ठीक है, बुलिश कैंडल बनाई, आपने एंट्री ले ली, आपने कॉल ले ली, सारी कॉल ले ली, 10 पॉइंट का एसएल लगा दिया आपने। उन्होंने एक बुलिश कैंडल बना के वो धड़ से नीचे गिरा देते हैं, सेल कर देते हैं। सेल करेंगे, आपने एंट्री ले ली तो वॉल्यूम इकट्ठा हो गया, वॉल्यूम आ गया, उन्होंने सेल कर दिया, आपके स्टॉप लॉस खा गए। समझे? वॉल्यूम ही नहीं होगा तो क्या खाएंगे? उनको तो वॉल्यूम चाहिए ना। वॉल्यूम लेने के लिए उन्होंने, वो एक ट्रैप होता है, ट्रैप में मत फंसिए, इंतज़ार करिए। ग्रीन कैंडल बन गई, बनने दीजिए, कोई घबराइए मत कि मेरे से ट्रेड छूट गया है। अरे भाई रोज़ मार्केट खुलना है, मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, रोज़ खुलना है। तो कभी भी फोबिया में एंट्री मत कीजिए कि नहीं छूट गया, मेरे से छूट गया, मैं उसमें एंट्री नहीं ले पाया। नहीं, पहाड़ में जान दे भाई, मौत से बैठो आराम से, सर पर हाथ रख के सुधरा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आराम से एंट्री लो। और पक्का जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसके बाद में रेड कैंडल बनने दीजिए। रेड कैंडल मतलब थोड़ा रिवर्स उसको आने दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेंगी, 1-2 कैंडल के बाद में जो ग्रीन कैंडल बनती है, मैं चार्ट पे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो होगा कंफर्मेशन। रेजिस्टेंस से ऊपर जो फिर दोबारा से जो ग्रीन कैंडल बनेगी, रेजिस्टेंस को टच करके या थोड़ा सा नज़दीक आके जो भी बनेंगी, या सपोर्ट के पास जो फिर रेड कैंडल बनेगी, तो वो होगा कंफर्मेशन पे आप एंटर करिए। कभी भी फर्स्ट जो दौड़ते जा रहा है उसमें एंट्री मत लीजिए। उसमें तो वो इतनी वॉल्यूम उसका हाई होता है, इतने पॉइंट ऐसे भागता है, और फिर इतने पॉइंट 50, 60, 70, 80 पॉइंट ऐसे धड़ाक से डाउन हो जाता है कि आप उसमें घबरा जाएंगे। आपको तो अटैक वाली स्थिति हो जाएगी कि हालांकि तो बहुत भाग गया। ठीक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, ना आप इतने में स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, आपको नुकसान हो गया। आपका 200 का प्रीमियम धड़ से कब 120 आ गया पता ही नहीं चला। समझे? 40% आपका कैपिटल गया। ये नहीं करना है, समझे? तो ये थे कुछ पॉइंट जो आदमी को, आपको ट्रेडर को एक को ध्यान रखने होते हैं एंट्री एग्जिट से पहले, एंट्री लेने से पहले
और जो भी सोचना है ना यार, एंट्री लेने से पहले सोचो, ठीक है। आपका रिस्क कितना लेना है, आपको रिवॉर्ड कितना लेना है, ठीक है। एक रिवॉर्ड तो फिक्स करो, उसके ऊपर जितना हो जाए वो भगवान को, फिर ट्रेल करो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, नीचे आएगा निकल जाओ बाहर, समझे। और ट्रेड ले लिया तो फिर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेडिंग उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जो थोड़े दिल के कमज़ोर हैं भाई, आपके लिए नहीं है। आप कोई और काम देखिए, ठीक है। आप कोई ऐसा काम देखिए जिसमें रिस्क कम हो और रिवॉर्ड भी कम हो लेकिन रिस्क कम हो, वो आपके लिए कोई ऐसा काम देखिए। ट्रेडिंग ऐसे लोगों के लिए नहीं है, जो लोग रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये है भाई कि मार्केट आपसे लेगा ही लेगा। आप 1,50,000 तो ऐसे सोच लीजिए कि मार्केट आपसे लेगा ही लेगा। जब तक वो लेगा नहीं आपको देगा नहीं। फीस समझ लो, मैं पहले भी बोला था भाई, हम इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, फीस देते हैं ना, फीस समझ लो, ये स्टॉक मार्केट की फ़ीस है। 1,00,000 रुपये भैया फ़ीस है, लेकिन फ़ीस भी एक साथ नहीं देनी है उसको, किस्तों में 100 200 500 की किस्तों में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है मार्केट में। आप कौन से टाइम ट्रेड कर रहे हैं, 11 से 1 के बीच में अवॉइड करो। कभी कोई न्यूज़ होती है तभी भले मूवमेंट आता है, वरना 11 से 1 के बीच में बहुत ही कम मूवमेंट रहता है, बहुत ही मूवमेंट रहता ही नहीं है बिल्कुल। और 9:15 से 9:45 के बीच में आप अवॉइड करो। उसके बाद में 9:45 से जो 11 बजे का टाइम है, ये सबसे अच्छा टाइम है ट्रेड करने के लिए, सबसे अच्छा। शाम से भी अच्छा ये सुबह का टाइम है जो 9:45 से लेके 11 बजे तक का टाइम है। इसमें एक तरफ की मूवमेंट रहती है, या तो ऊपर की रहेगी या नीचे की रहेगी। ऊपर भी जाएगा तो फिर नीचे आएगा, तो एक तरफ की रहेगी। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं होगा यहाँ। वो बहुत ही रेयर होता है कि किसी दिन सुबह से ही मार्केट एक रेंज में फंस गया, बहुत कम होता है, महीने में एक आध दिन होता है। वरना सुबह वाली जो ये चाल होती है वो एक तरफा चाल होती है, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान रखिए, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद। ट्रेड लेने के बाद कभी भी लॉस में रुकिए मत, झगड़ा मत करिए मार्केट से। लॉस हो रहा है, हाथ जोड़िए, निकल जाइए भाई, मैं हार गया, मैं गलत था, ठीक है, मैं हार गया, वापस आ गया, बस दूसरा ट्रेड लूँगा। दूसरा ट्रेड कब लूँगा, जब ट्रेड बनेगा। इंतज़ार कीजिए, मार्केट चल रहा है, कैंडल तो अप डाउन ऊपर नीचे होती रहेंगी, मार्केट चलता रहेगा, आपको इंतज़ार करना है। आपको ना एक क्रोकोडाइल की तरह इंतज़ार करना, मगरमच्छ की तरह आपको इंतज़ार करना है अपने शिकार का, कि आपकी ट्रेड कब बनेगी। ट्रेड हर समय नहीं बनती है, शेयर मार्केट में ट्रेड हर समय नहीं बनती है, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं होती है। आपका जो सेटअप है वो जब बने तब ट्रेड लीजिए। आप इंतज़ार करिए ट्रेड बनने का। ट्रेड बनती है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं बनती, ट्रेड बनती है मार्केट में। मार्केट खुद बताता है कि अब ट्रेड लो, तब आपको ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप घुस गए, कहीं भी घुस गए, वो नहीं है भाई। मार्केट, आप अगर कुछ दिन आप अभी नए हैं तो नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आपको 6 महीने हो जाएंगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप सही तरीके से सीखेंगे भी, कुछ भी सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेड बनाता है, ट्रेड बनती है मार्केट में, तब वो ट्रेड लेनी है। ट्रेड ज़बरदस्ती हर कैंडल को ट्रेड नहीं करना है, हर अप डाउन को उसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कहीं भी टॉप बन गया, हर बॉटम बन गया, कुछ भी बन गया, हर बॉटम टॉप को ट्रेड नहीं किया जाता। ट्रेड बनती है मार्केट में, और वो आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप समझेंगे कि ट्रेड कहाँ बन रही है, तब उसको ट्रेड करना है आपको। उसमें 10 में से आप 8 बार सही होंगे, मैं लिख के देता हूँ, 10 में से 8 बार सही होंगे। जब ट्रेड का इंतज़ार करो, ट्रेड लो। और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्रेड लेनी है, ठीक है, रोज़ ट्रेड नहीं लेनी। आपकी ट्रेड नहीं बन रही, छोड़ दो, नहीं दूसरे दिन नहीं बनी, छोड़ दो, तीसरे दिन नहीं बनी, छोड़ दो। क्या भाई, कोई किसी से कर्जा ले रखा है क्या?
कि नहीं ट्रेड देनी, नहीं कसम खा रखी है कि नहीं ट्रेड ज़बरदस्ती लेनी, ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो। आपका सेटअप जो आपने लगा रखे हैं टूल्स, उनके हिसाब से जो आपका सेटअप है वो नहीं बन रहा है, आप ट्रेड मत लीजिए। 2 दिन मत लीजिए, 4 दिन नहीं, हफ्ते भर नहीं बन रहा मत लीजिए, छोड़िए। जब वो सेटअप बनेगा तब ट्रेड लीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ वो 10 में से 8 बार सही होगी। 2 बार गलत होगी लेकिन 8 बार सही होगी। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान लो आपका सेटअप है, आपने ट्रेड लिया और वो गलत हो गया, तो आप क्या सोचते हैं, ये तो गलत हो गया, दोबारा आप उस सेटअप का इंतजार नहीं करते। नहीं, अपने सेटअप पे भरोसा करिए, भरोसा करके ट्रेड लीजिए। एक बार गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा वो ज़रूर सही होगा, ठीक है। अपने सेटअप पे भरोसा करिए, भरोसा करने के बाद में ट्रेड लीजिए, सब सही होगा। और कभी भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो घबरा के ट्रेड मत लीजिए, होपलेस मत होइए, होपलेस होकर ट्रेड मत लीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टॉप लॉस लगाए ना, स्टॉप लॉस लगाना कभी, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो भाई आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, वो आप ख़त्म हो जाएंगे। लिख के ले लो, लिख के दे दें। स्टॉक मार्केट ना आपके चमड़ी भी नहीं छोड़ेगा आपके शरीर में, वो चीज़ है ये। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं, छोड़ दीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, घबराइए मत। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट चले जाएंगे ना, 1000 रुपये चला जाएगा, छोड़ो। इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो भी स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आपने मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, आप आराम से चैन से हाथ ऊपर रख के बैठ जाइए, ठीक है। ऑब्जर्व करिए क्या चल रहा है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर मान लीजिए मार्केट में अचानक से कोई मूवमेंट आ गई तो 1000 रुपये ही तो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। उतना तो आपने सोच रखा है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप स्टॉप लॉस बिना लगाए अगर हाँ रख के बैठ जाएंगे तो भैया वो एक ही कैंडल में आपका 100 पॉइंट चला जाएगा। आपकी तो समझ लो कि हालत ख़राब हो जानी है, पसीना भी नहीं आएगा आपको, सूख जाएंगे आप, बैठे बैठे सूख जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ है स्टॉक मार्केट। बहुत से लोग इस बात को समझ भी रहे होंगे, जो सीरियस ट्रेडर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, घबराना नहीं है, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, फोबिया में एंट्री नहीं करनी है। और कभी भी अगर आपकी ट्रेड गलत डायरेक्शन में जा रही है, आप ट्रेड गलत, तो हार माननी है, कोई ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है। और अगर आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट मिल रहे हैं, लेके निकल जाना है। और अगर एक ही जगह पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वहीं जा रहा है, कभी आपके 2 पॉइंट माइनस हो रहे हैं, कभी 1 पॉइंट प्लस हो रहा है, ऐसे में आपको 2 पॉइंट माइनस में ही चाहे बेशक आपको बाहर निकल जाना है, हार के। उसमें एंट्री मत रखिए, उसमें आप एंटर होकर मत रहिए, बैठे मत रहिए। जहाँ मार्केट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, वहाँ एंटर होकर बैठ के मत रहिए, आप तुरंत बाहर आ जाइए, ठीक है। दोबारा एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा कभी ट्रेड मत करो। पहली ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो जाती है तो दूसरी ट्रेड मत करो। सिस्टम डाउन, सिस्टम क्लोज करो, जाओ घूम के आओ, मौज लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, तभी ट्रेड करिए, वरना ट्रेड मत करिए भाई। बहुत स्टॉक मार्केट कोई खीर पूड़ी नहीं है कि आके सब खा लेंगे, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। खुद पे पेशेंस रखो, खुद पे कंट्रोल रखो। आप खुद पे कंट्रोल नहीं रखोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ये खुद पे जितना कंट्रोल कर लोगे ना आप, उतना ही बढ़िया है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।